भाषण के दौरान ही वाजपेयी जी ने एक और बात कही कि 1947 में वहां 10,000 कर्मचारी थे, 1967 में 91,000 हो गए और आज सैंक्शन गवर्नमेंट स्ट्रेंथ 4,80,000 है। आबादी 1,30,35,00,000 होगी। बिहार जैसे राज्य में जिसकी आबादी 13 करोड़ है, सैंक्शन गवर्नमेंट पोस्ट 5,13,000 है। आप अनुमान लगा सकते हैं। न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा आज दोबारा 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में हालात कैसे थे उसके बारे में जो है वो जिक्र किया। सुशांत महोत्सव 2024 जो नई दिल्ली में हुआ, वहां पे बोलते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक संबोधन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर में जो मुलाजमों की तादाद थी वो सिर्फ 10,000 थी। ये हम सैंक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। 1967 में ये तादाद जो है वो 91,000 हो जाती है, यानी 20 साल के गैप में 81,000 मुलाजिम जो है वो लगते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में जो सैंक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तादाद है वो 4,80,000 हो जाती है और ये तब जबकि जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 1,35,00,000 के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बिहार के साथ कंपैरिजन किया और उन्होंने कहा कि बिहार की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 13 करोड़ है और वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है वो 5,13,000 है। तो एक किस्म का अंदेशा उन्होंने दिया कि जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिम जो है वो किस तरह से लगे हैं, किस तरह से लगाए गए हैं और इतनी बड़ी मात्रा में, यानी बिहार में 13 करोड़ और सरकारी मुलाजिम जो है वो 5 लाख, जम्मू कश्मीर की आबादी 1 करोड़ और यहाँ पे भी सरकारी मुलाजमों की तादाद जो है वो लगभग 5 लाख के आसपास है, यानी 4,80,000। तो इसका हवाला जो है वो इन्होंने दिया और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपने संबोधन में उन्होंने ये भी एक बार पूछा कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में जो तहसीलें थी वो 32 थी और तहसीलदार जो थे वो 75 थे, नायब तहसीलदार 100 थे और वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार 32 तहसीलों में 75 तहसीलदार जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे एक म्यान में 2 तलवारें जो है वो नहीं रह सकती हैं, वैसे ही एक तहसील में 2 तहसीलदार जो है वो कैसे काम कर रहे हैं वो ये समझना चाहते हैं। तो इन्होंने ये जिक्र जो किया, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे ये वो जो है वो समझाना चाहते थे। क्या कुछ कहा एलजी मनोज सिन्हा द्वारा, आइए सुनते हैं। भाषण के दौरान ही वाजपेयी जी ने एक और बात कही कि 1947 में वहां 10,000 कर्मचारी थे, 1967 में 91,000 हो गए और आज सैंक्शन गवर्नमेंट स्ट्रेंथ 4,80,000 है। आबादी 1,30,35,00,000 होगी। बिहार जैसे राज्य में जिसकी आबादी 13 करोड़ है, सैंक्शन गवर्नमेंट पोस्ट 5,13,000 है। आप अनुमान लगा सकते हैं। 68 के उस भाषण का एक अंश मैं 2 लाइन और उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य में कुल 32 तहसीलें हैं, लेकिन तहसीलदारों की संख्या 75 है और नायब तहसीलदारों की संख्या 100 है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इतने तहसीलदार करते क्या हैं। कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक तहसील में 2 तहसीलदार कैसे काम करते हैं, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है और मैं इसे समझना चाह रहा हूं। तो ये 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में हुआ क्या, मैं समझता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। किस तरह से आतंकवादियों, अलगाववादियों मिलकर के और उनके साथ मिलकर के कुछ और लोग भी किस तरह का खेल खेल रहे थे, इसकी एक छोटी झलक मैंने वाजपेयी जी के भाषण के द्वारा आपके समक्ष रखी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कोफ्त होती है, खून खौलता है। वही लोग जो इन सब कामों के लिए जिम्मेदार हैं बड़े जोर से लोकतंत्र और विकास की बातें करते हैं, जिन्होंने
इस हाल में जम्मू कश्मीर को पहुंचाया, वो नई दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने युवाओं के हक छीन लिए, उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बजट की भी बात की, यानी जम्मू कश्मीर को हमेशा तरजीह दी गई केंद्र द्वारा और जम्मू कश्मीर के लिए पैसा जो है वो बहुत आता था। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये भी कहा कि 1961 से लेकर 65 तक जो बजट यानी जो राशि जम्मू कश्मीर के लिए आती थी, अलग पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे वो पैसा कहाँ जाता था, क्योंकि डेवलपमेंट वगैरह जो है वो उतनी नहीं होती थी। जितना पैसा आता था, जितनी राशि आती थी, ये उन लोगों की जेबों में जाता था जो आज जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सियासत की बातें करते हैं। यानी ये उन जमातों को, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है यहाँ पे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इन सभी पार्टीज़ को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि पैसा जो है वो बहुत आता था, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ था इसका कोई पता नहीं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कुछ और भी तथ्य उन्होंने रखे बजट को लेकर के। 61 से 65 के बीच भारत सरकार बाकी राज्यों को और जम्मू कश्मीर को कितना पैसा देती थी, उस आंकड़े को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, समय अनावश्यक लगेगा। लेकिन ये सच है कि ज्यादा रकम पाने के बावजूद भी वो पैसा कहां खर्च होता था ये लोग नहीं जानते थे। संसद को जांच का अधिकार भी नहीं था, सीएजी को भी ये अधिकार नहीं था। तो जो माहौल देश में बनाने की कोशिश होती है कि साहब ये 5 अगस्त 19 को बड़ा गड़बड़ हुआ, उसने कितना नुकसान किया, मैं इस दृष्टि से मैंने आपके समक्ष ये बात रखी है। तो एक बार फिर से एलजी मनोज सिन्हा जो है वो ये बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले हालात कैसे थे, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में 370 एक बड़ा रोड़ा था, और अब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर है, सामान्य है, और यहाँ पे डेवलपमेंट का डंका जो है वो बज रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।